हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज बच्चे स्टार्ट हो चुकी है, चीट शीट सीरीज बच्चे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, जिस चैप्टर में कई बच्चे सोचते हैं कि मैं मार्क्स बहुत सारे लेके आऊंगा और सिली मिस्टेक्स गवा करके आते हैं मार्क्स आपके। तो बच्चे इस बार बिल्कुल मार्क्स खोने नहीं है, क्योंकि चीट शीट सीरीज आ चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ बच्चे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि उस पे बच्चे काफी ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस पे। फिर अगर मैं देखता हूं बच्चे ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड रेंज, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ बेसिक्स जो आपको सिर्फ जानना जरूरी है आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में बहुत कम चांस है इनके बारे में आने का कुछ, लेकिन हम ये सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड डेटा का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, डेटा मींस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकली मतलब न्यूमेरिकल फिगर्स में आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी बच्चे हमारे लिए मैथमेटिकल डेटा। अब अगर यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं कि 10 बच्चों ने कुछ मार्क्स लेके आए हैं, तो उनके क्लास के जो मार्क्स है ना बच्चे, यहां पे ये मैथमेटिकली हमारे पास एक डेटा है। लेकिन एक चीज का याद रखना है बच्चे, ये जो डेटा है ना मेरे पास, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, ये डेटा भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने बस ये डेटा कलेक्ट कर लिया है और लिख दिया है। तो ऐसे डेटा को हम बच्चे कहते हैं रॉ डेटा। रॉ मींस बच्चे क्या होता है, कच्चा डाटा है ना, जिसको अभी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। बट अगर इस डेटा को अगर मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं एरे। यानी कि अगर मैंने किसी भी डेटा के न्यूमेरिकल फिगर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन कर दिया है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चे एरे। और हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को, हर एक पर्टिकुलर मार्क्स को हम बोलेंगे बच्चे ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक अपने आप में एक एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी। यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट के मार्क्स थे, तो मेरे पास यहां पे 10 पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, यहां पे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। तो यहां पे आप जो भी कलेक्ट करेंगे बच्चे, हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक क्वांटिटी अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। सो आई होप यहां तक आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे आता है बच्चे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई पर्टिकुलर बच्चों के मार्क्स है ना, मान लीजिए क्लास में 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए, क्या पता 3-4 बच्चे को आए हो, तो रिपीट हो रहा है। कोई चीज कितनी बार आती है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। अब जरूरी नहीं है वो रिपीट होगी तो ही फ्रीक्वेंसी, अगर एक बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे 1 हो जाएगी। यहां पे मैं देख सकता हूं बच्चे, ये रहे मेरे मार्क्स। अब यहां पे मैं देखता हूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है। अगर मैं यहां पे देखता हूं बच्चे 25 मुझे 3 बार दिख रहा है, 15 मुझे और सिर्फ एक ही बार दिखा, 20 भी एक ही बार, 18 भी एक ही बार, 22, 24, 17, 16 सब एक बार, यानी 25 मेरा बच्चे 3 बार आ चुका है। तो 25 की फ्रीक्वेंसी है बच्चे 3 और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी बच्चे है 1। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप बच्चे टेली मार्क्स के थ्रू भी बच्चे यूज करके समझा सकते हो। मान लीजिए बच्चे हमारे पास ये रहा, यहां पे फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बच्चे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बच्चे सबसे छोटा है बच्चे मेरे पास यहां पे 15, तो आपने यहां पे 15 लिखा। फिर 15 से बड़ा है बच्चे 16 एंड 17, सो यहां पे 16 एंड 17 आ चुका है बच्चे। फिर 18 भी मेरे पास यहां पे आ चुका है। फिर 19 कहीं नहीं दिख रहा है, 20 मेरे पास ये रहा बच्चे। फिर 20 के बाद 22 मुझे दिखाई दे रहा है। फिर 22 के बाद मुझे सीधा दिख रहा है बच्चे 24, और बच्चे यहां पे है फिर मेरे पास 25। अब आप सभी कह सकते हैं कि सर ये तो हो गए मेरे पास मार्क्स, फिर आता है बच्चे यहां पे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं बच्चे 15 1 बच्चों के, फिर ये सब 1 बच्चों के आए हैं, ये सब 1 बच्चों के आए हैं, बट ये हमारा पास 3 बच्चों के आए हैं। अब मुझे अगर इसे टेली मार्क्स के थ्रू बच्चे करना है, तो टेली मार्क्स को थोड़ा सा समझते हैं। टेली मार्क्स बच्चे ये 1 के बराबर होता है, ये 2 के बराबर होता है बच्चे, ये 3 के बराबर होता है, ये 4 के बराबर होता है, एंड बच्चे ये 5 के बराबर होता है मेरे पास।
सो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। अगर इससे बड़ा नंबर आपको लिखना है बच्चे तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, फिर इनको रिपीट कर करके ही आपको लिखना पड़ेगा। टेली मार्क्स का एक डिसएडवांटेज है कि आप बड़ा नंबर नहीं लिख सकते इसकी मदद से, तो यहां पे सभी बच्चे टेली मार्क्स लिखेंगे इनके और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे बच्चे। आप सभी का ये होमवर्क है, सो फटाफट से इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा बच्चे कि क्या आ रहा है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है, सबसे इजीली बच्चे, बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। मेरे पास एक लोएस्ट वैल्यू होगी, आपको उसको फाइंड करना है। मेरे पास एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, आपको उसको फाइंड करना है, और बच्चे इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है और मेरे पास रेंज आ जाएगी। यहां पे आप इस टेबल को देख के समझ सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू है बच्चे मेरे पास यहां पे 15 और हाईएस्ट वैल्यू बच्चे हैं मेरे पास यहां पे 25, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझे निकालना है बच्चे, हाईएस्ट वैल्यू है 25 माइनस 15, यानी कि बच्चे मेरे पास रेंज आ जाएगी 10 यहां पे। सो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन की रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे रेंज से और यहां पे पिक्टोग्राफ के बारे में समझते हैं। अगेन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिक्चर्स के थ्रू समझना हमारे लिए बच्चे, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है कि पिक्चर्स के थ्रू समझना हमारे लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ही इजी रहा है। हम पिक्चर्स के थ्रू बेटर कोई भी चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पिक्चर्स होंगी तो आप किसी भी चीज को क्लियरली समझ पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि मेरे पास टोटल कितने ऐसे कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो उसके लिए मैं एक सिंबल डिसाइड करता हूं। मान लीजिए अगर मैं एक फुटबॉल बनाता हूं, वो बच्चे 5 स्टूडेंट्स के बराबर है, 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। अब मेरे को पूछा गया है कि 6th क्लास, 7th क्लास एंड बच्चे 8th क्लास में कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अगर मैंने बच्चे काउंटिंग करी, 6th क्लास में बच्चे मान लीजिए 15 बच्चे खेलते हैं, 7th क्लास में बच्चे हम कहते हैं कि 10 बच्चे खेलते हैं, और बच्चे 8th क्लास में अगर मैं कहता हूं बच्चे हमारे पास मान लीजिए 20 बच्चे खेलते हैं। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखो बच्चे किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास यहां पे एक बॉल का जो डायग्राम है बच्चे, एक बॉल का जो डायग्राम है 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब 15 है बच्चे, तो मैंने यहां पे 3 बॉल्स बना दी हैं। सिंपल बच्चे 7 है, देखो 7th क्लास में 10 है तो 2 हो गया, और 8th में बच्चे देखो 20 है तो मैंने यहां पे 4 बॉल बना दी। अब सिंपल आप इस डायग्राम को देख के और इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे आखिरकार फुटबॉल खेलते हैं। तो इजीली आप इस चीज को क्लियर समझ सकते हैं कि कितने बच्चे यहां पे फुटबॉल खेल सकते हैं। सो पिक्टोग्राफ आपको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप यहां पे क्लियरली इस चीज को फाइंड कर सकें। सो अब पिक्टोग्राफ अगर आपको क्लियर है तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारा बेस्ड ऑन बार ग्राफ आ चुका है। बार ग्राफ को बच्चे इसी के हेल्प से समझते हैं। बार ग्राफ बच्चे अगेन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे एक क्वांटिटी गिवन होगी एंड बच्चे यहां पे एक क्वांटिटी गिवन होगी। अब इस ग्राफ को देख के ही पता चल रहा है कि आखिरकार क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं। क्रिकेट बच्चे यहां पे 500 तक जा रहा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स, यानी 500 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हॉकी अगर मैं देखूं बच्चे, हॉकी इस तरीके से यहां तक आ रहा है, तो आप अब इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये बार ग्राफ की बच्चे खासियत है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस। अब कितने बच्चे हैं पहले इन टोटल हमें ये फाइंड करना होगा। देखो बच्चे ये 500 तक आ रहा है। अब अगर बच्चे मैं यहां पे देखूं ये 100 तक आ रहा है, एंड बच्चे ये 200 तक आ रहा है। अब अगेन बच्चे 200 तक आ रहा है, तो टोटल मेरे पास बच्चे 1000 बच्चे हो गए। अब अगर बच्चे मुझे फ्रैक्शन निकालना है, टेबल टेनिस कितने बच्चे खेल रहे हैं, 200 बच्चे, ये मेरे पास फ्रैक्शन आ चुका है। अब आप लोगों को बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0, 0 से 0, और बच्चे यहां पे ये 1/5 हो चुका है। तो 1/5 बच्चे मेरे पास ये फ्रैक्शन है जो मेरे पास यहां पे टेनिस खेल रहे हैं। आई होप बच्चे इस क्वेश्चन के थ्रू ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत ही इजी होगा।
अब बच्चे आगे मेरे पास आ चुका है मेकिंग अ बार ग्राफ। अगर मुझे एक बार ग्राफ बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इसको एक बारी में डिटेल में समझते हैं। मेरे पास कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे मेरे इस बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे इस बार ग्राफ के भाई जो दोनों हाथ हैं उसको बनाते हैं। जैसे कि बच्चे यहां पे ये हो गया एक्स एक्सिस एंड बच्चे मेरे पास हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस पे बच्चे लेता हूं कि मेरे पास यहां पे स्पोर्ट्स कौन कौन से खेल रहे हैं, वो आज काफी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बच्चे आप सब भी थोड़ा बहुत खेलते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप पढ़ेंगे, खेलना भी जरूरी है, बट सारा दिन नहीं खेलते रहना है बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम मिले माइंड फ्रेश करने के लिए खेलते भी रहिएगा। अब देखो बच्चे, इस बार ग्राफ को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो यहां पे मेरे पास 90, 200, 320, 50, 80, 60 बहुत सारी वेरियस चीजें हैं मेरे पास। यहां पे मैं किसी को भी ऐसे यहां पे वाई एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर सकता, तो मैं यहां पे एक स्केल लूंगा बच्चे, स्केल। अब स्केल में क्या लेता हूं कि देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मेरे पास यहां पे स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर मैं देखता हूं बच्चे वाई एक्सिस, तो मैं यहां पे वाई एक्सिस, देखो बच्चे जो ग्राफ होता है ना, वहां पे इस तरीके से 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने होंगे, जिसमें छोटे छोटे अंदर ऐसे बॉक्सेस होंगे। वो होगा बच्चे 1, ये रहा 1 सेंटीमीटर का, और अंदर छोटे छोटे जो बॉक्स होंगे बच्चे वो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर के बराबर होंगे, जो छोटे छोटे बॉक्स होंगे। अब आपको एक जो ऐसा बॉक्स है बच्चे, वो आप किसके कितने के बराबर लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए बच्चे यहां पे मेरे पास है और मैं एक बॉक्स को यहां पे 40 के बराबर ले लेता हूं, या फिर 50 के बराबर ले लेता हूं, या फिर 100 के बराबर, 20 के बराबर, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उतने के बराबर लें। बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट ना ले ले, है ना, कि बहुत छोटा सा ग्राफ बने, और बहुत छोटा मत ले लीजिएगा कि बहुत बड़ा ग्राफ बन जाए। यहां पे मान लेते हैं कि अगर मैं 40 के बराबर ले लेता हूं, चलिए चलिए बच्चे, यहां पे मैंने ले लिया 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, ये मैंने यहां पे 40 के बराबर ले लिया है। अब अगर बच्चे मैं यहां पे देखता हूं, सबसे पहले मेरे पास है यहां पे 90। अब 90 बच्चे मेरा 80 से ज्यादा होगा, 120 से कम होगा, तो मैं ये बच्चे यहां पे स्क्वायर्स बनाना शुरू करूंगा। तो मेरा सबसे पहला स्पोर्ट है बच्चे यहां पे खो खो, तो मैं सबसे पहले यहां पे खो खो लिख लेता हूं के। फिर देखो बच्चे, यहां पे मेरे पास है बच्चे बैडमिंटन, तो यहां पे बच्चे मैं बैडमिंटन का बी लिख लेता हूं, ये मैं सिंबल्स असाइन कर रहा हूं। फिर है बच्चे फुटबॉल का एफ, फिर है बच्चे क्रिकेट, फिर है बच्चे टेबल टेनिस, और यहां पे बच्चे चेस। चलो बच्चे, अब मैं इजीली यहां पे स्क्वायर रेक्टेंगल बना बना के इसको मैं प्लॉट कर सकता हूं। चलो सबसे पहले है बच्चे मेरे पास 90, तो यहां पे ये मेरा कुछ इस तरीके से मेरा बन जाएगा। देखो बच्चे, यहां पे ये जो बॉक्स है ये मेरा थोड़ा सा ही 80 से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे 40 का गैप है बच्चे, 40 का गैप है, और इसको मैंने 4 पार्ट्स में से बांटा है, जिसमें से एक पार्ट बच्चे मैंने यहां पे उठा लिया है ना। आई होप इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी आपको 4 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 40 का गैप है। सो 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा बच्चे 90, 100, यहां पे हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 120। तो आपने 90 तक बच्चे यहां पे ड्रॉ कर दिया है। फिर बच्चे यहां पे आ गया है मेरे पास 200, 200 बच्चे इजीली मेरा बन सकता है। यहां पे 200 मेरा यहां पे इजीली बन जाएगा, क्योंकि ये रहा बच्चे मेरे पास 200। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इनके बीच में गैप यूनिफॉर्म रखना है। एंड बच्चे ये जो हमारे रेक्टेंगल हैं ये यूनिफॉर्म गैप के होनी चाहिए। यहां पे बच्चे फुटबॉल है मेरे पास 320, तो चलिए फुटबॉल हम बनाते हैं 320 का। बच्चे 320 मेरे पास ये रहा, कुछ इस तरीके से मैं यहां पे बना दूंगा। ये बच्चे मेरे पास फुटबॉल 320 बन के आ चुका है। आप इस तरीके से इनके टॉप पे बच्चे वैल्यूज भी लिख सकते हैं।
अब मेरे पास है यहां पे बच्चे क्रिकेट, मेरे पास यहां पे 50 आ चुका है। तो चलिए क्रिकेट को मैं यहां पे 50 के बराबर बना देता हूं। अब 50 बच्चे ऐसे ही 40 से मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस तरीके से क्रिकेट मेरे पास आ चुका है, यहां पे आ गया 50 के बराबर। नेक्स्ट बच्चे टेबल टेनिस है मेरा यहां पे 80 के बराबर। अब अगर मुझे टेबल टेनिस यहां पे 80 के बराबर चाहिए, सो 80 बच्चे मेरे पास यहां पे एग्जैक्ट है। तो टेबल टेनिस बच्चे मेरे पास 80 आ चुका है। नेक्स्ट मेरे पास चेस बच्चे 60 है, जो कि मेरा यहां पे 50 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। 50 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा यहां पे, जो कि मेरे पास यहां पे चेस का पोर्शन आ जाएगा। सो आई होप बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे कि किस तरीके से हम एक बार ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। स्केल को बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आपका स्केल बच्चे यूनिफॉर्म स्केल नहीं है तो वहां पे मान लीजिए आगे के गैप आपके यूनिफॉर्म है, बट ये गैप आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस तरीके से बच्चे आपको एक किंक बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि बार ग्राफ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। और लास्ट मिनट टिप आपको मैं यही देना चाहूंगा बच्चे, स्केल एंड पेंसिल को यूज करके काफी नीटली बार ग्राफ को ड्रॉ करिएगा। और जब भी आप बार ग्राफ को रीड करें, थोड़ा सा ध्यान लगा के रीड करिएगा कि कहीं आप किसी और पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करके जल्दीबाजी में बच्चे मार्क्स ना गवा बैठे। तो बच्चे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है। फ्री के नंबर मिलने वाले हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा।